हेलो स्टूडेंट, आज का चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। और ये पार्टनरशिप फर्म में हमारा बेसिक चैप्टर आता है फंडामेंटल्स। सबसे स्टार्टिंग चैप्टर ही है हमारा है फंडामेंटल। तो पार्टनरशिप फर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी भी है, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रेड के बारे में। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। तो इसको हम दो भाग में बांट देंगे, ठीक है, ट्रेड को। इसमें हम आपको फर्स्ट भाग का सोलो ट्रेड। सोलो ट्रेड का मतलब एकल व्यापार, और सोलो को हम सोल ट्रेड भी बोल सकते हैं। सोलो या सोल दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि सोलो ट्रेड का मतलब भी होता है एकल व्यापार और सोल ट्रेड का मतलब भी होता है एकल व्यापार, मतलब सिंगल व्यापार करने वाला, है ना। तो हम किसी एक को लेके चलते हैं, सोलो ट्रेड या सोल ट्रेड, है ना। चलिए ठीक है। सेकेंड पार्टनरशिप ट्रेड, ठीक है। तो अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल जो हमारा बेसिक चैप्टर है, तो पार्टनरशिप जानने से पहले एक ट्रेड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो हम आपको इस बेसिक में हर वो टॉपिक को हम क्लियर करना चाहेंगे जिससे आपको पार्टनरशिप में प्रॉब्लम ना हो, है ना। और हम आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और इस ट्रेड को हम दो भाग में बांट दिए हैं, नंबर 1 नंबर 2 के केस में। नंबर 1 में लिखा हुआ है सोलो ट्रेड और नंबर 2 में लिखा हुआ है पार्टनरशिप ट्रेड। तो सोलो ट्रेड का मतलब होता है एकल व्यापार, मतलब एकाकी व्यापार, मतलब सिंगल व्यापार करने वाला। सिंगल व्यापार करने वाला मतलब एक, फॉर एग्जाम्पल हम खुद पे लेकर बता रहे हैं, जैसे कि ये हमारा कोचिंग है, तो इस कोचिंग का मालिक हम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल व्यापार हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सोलो ट्रेड। ये मेरा व्यापार जो है वो मेरा सिंगल है, तो इसका मालिक कौन हुआ? हम हुए, तो इसको बोलेंगे सोलो ट्रेड। लेकिन हम मालिक हैं, हमारे साथ कोई एक और व्यक्ति आकर इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब हमारे साथ और बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको भी मालिक का हक दे देंगे, तो वो हो जाएगा पार्टनरशिप ट्रेड। मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी व्यापार को चलाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उसको पार्टनरशिप ट्रेड कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, है ना। सोलो ट्रेड नहीं बोलते हैं। सोलो ट्रेड तब तक होगा जब तक वो सिंगल मालिक होगा। किसी भी बिजनेस या कंपनी का अगर वो सिंगल मालिक हो, सोलो ट्रेड हो, तो उसको हम सोलो ट्रेड के केस में देखा जाएंगे, ठीक है। वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगा। लेकिन ट्रेड एक और केस होता है जो पार्टनरशिप ट्रेड में क्या रखा जाता है, जब दो या दो से अधिक, मतलब मिनिमम टू, मतलब कम से कम दो पार्टनर होना चाहिए, और दो पार्टनर रहेगा तो वो पार्टनरशिप ट्रेड कहलाएगा। तो मिनिमम 2, तो मैक्सिमम कितना? तो 2014 एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 50 बताया गया है। अगर देखा जाए तो 13 में जाइएगा, 2013 के केस में, तो 13 तक मैक्सिमम 100 था, और 2014 में, मतलब 14 से अभी तक आपको मैक्सिमम 50 देखा जाता है। तो मतलब बाबू मिनिमम कितना हुआ? मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना? 50। तो बाबू ये ट्रेड के बारे में तो आप जान गए होंगे। तो सोलो ट्रेड का मतलब जो बिजनेस का अकेला मालिक हो, और पार्टनरशिप ट्रेड का मतलब जो मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर होना चाहिए, है ना। अगर मैक्सिमम 50 से ज़्यादा हुआ तो उसको पार्टनरशिप फर्म के केस में ना देखकर जाकर उसको सहमति नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट के अनुसार, है ना। तो बाबू ट्रेड में ध्यान रखना है, जिसमें अगर मालिक एक हो तो उसको सोलो ट्रेड, और एक से ज़्यादा हो तो उसको पार्टनरशिप ट्रेड, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं क्या बाबू? पार्टनरशिप ट्रेड। इसको हम पार्टनरशिप ट्रेड बोलिए, पार्टनरशिप फर्म बोलिए, पार्टनरशिप कंपनी बोलिए,
है ना। तो पार्टनरशिप का ही हमारा चैप्टर है, तो हम ज़्यादातर हम आपको पार्टनरशिप के बारे में बताएंगे। तो पार्टनरशिप जानने से पहले सबसे पहले सोलो ट्रेड के बारे में सही से जान लीजिए ना। सोलो ट्रेड, तो सोलो ट्रेड में इसमें आपको 11th क्लास में फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए सिखाया गया होगा, जिसमें जब कोई कंपनी का सिंगल मालिक होता है तब उस केस में क्या क्या प्रिपेयर होगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होगा, है ना। फिर सेकंड नंबर में क्या आएगा बाबू, तो पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होगा। फिर नंबर थर्ड में हम लोग प्रिपेयर करते थे क्या, बैलेंस शीट। देखो बाबू, पार्टनरशिप फर्म पढ़ा रहे हैं तो हम पार्टनरशिप फर्म का डायरेक्ट टॉपिक को पढ़ा सकते हैं और वो आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको पार्टनरशिप इजी से भी इजी लगे, तो इसलिए ये पार्टनरशिप के बारे में जानने से पहले आपको सोलो ट्रेड के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक आप पार्टनरशिप को सही से आप समझ नहीं पाइएगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि आपको वो हर टॉपिक समझ में आए, है ना। पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं, बहुत मस्त चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, इसके पढ़ने के बाद तो मज़ा ही मज़ा है ना। तो देखो बाबू, सोलो ट्रेड में हम 11th क्लास में आपको फाइनल अकाउंट में मतलब बताए थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट आया, फिर उसके बाद लॉस में प्रॉफिट लॉस में आया, है ना। उसके बाद हम ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में। तो चलो हम इसको एक डिटेल में शो करते हैं ना। चलिए आज हम प्रीवियस में ही चल जाते हैं, मतलब प्रीवियस 11th क्लास में चले जाते हैं ना। तो 11th क्लास में हम आपको सबसे पहले बताए होंगे सोलो ट्रेड का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कि क्या प्रिपेयर होता है इसमें। देखो, ट्रेडिंग एंड शॉर्टकट में इसको प्रॉफिट और लॉस को पीएल अकाउंट ऑफ डॉट डॉट डॉट, फिर क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग, है ना। चलो बाबू, आपको याद आ रहा होगा तो ट्रेडिंग एंड पीएल 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे। आइए ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं ये सोलो ट्रेड के केस में कर रहे हैं। और सोलो ट्रेड में मालिक कितना होता है ना, सिंगल। कोई भी मालिक होगा सिंगल होगा, उसी को हम सोलो बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको एक फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मेट को, क्योंकि जब तक आप सोलो ट्रेड को नहीं समझिएगा तब तक आपको पार्टनरशिप ट्रेड समझ में आएगा ही नहीं, पार्टनरशिप फर्म को आप समझ नहीं पाइएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। तो ये हमको बताना जरूरी नहीं है, हम चाहेंगे तो पार्टनरशिप फर्म को डायरेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं और समझा सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का जो ये मज़ा आएगा ना। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल हमारा ये स्पेशल बेसिक ही बनाया गया। तो बेसिक बनाया गया तो बेसिक को लेकर चलते हैं, है कि नहीं। तो बाबू, ये ट्रेडिंग अकाउंट में हम आपको बताए थे कि इसका दो साइड डेबिट और क्रेडिट होता है, जिसमें इसमें पार्टिकुलर्स, इसमें रुपीज, इसमें भी पार्टिकुलर्स, अब इसमें रुपीज। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम पढ़ाए होंगे आप लोग को टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद बताए होंगे टू परचेज का अमाउंट इनर कॉलम, फिर उसमें लेस करेंगे परचेज रिटर्न, समझ रहे बाबू। उसके बाद लेस का अमाउंट लिखने के बाद उसके बाद ये एक ब्लॉक का साइन देने के बाद आउटर कॉलम, इनर कॉलम में अमाउंट को लेस करने के बाद आउटर कॉलम में अमाउंट शो करते हैं। थर्ड भाग में आता है बाय सेल्स का अमाउंट, फिर क्या लिखते हैं बाबू, लेस सेल्स रिटर्न,
है ना। ये देखिए, तो सोलो ट्रेड में क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल। ट्रेडिंग एंड पीएल में सबसे पहले क्या है, ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड के बाद पीएल, तो पीएल आएगा बाद में। तो सबसे पहले ये तो जानो बाबू कि ये जो बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले ट्रेडिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंसेस होता है ना। ये हमारा जो है ये सब चार्जेबल एक्सपेंसेस कहलाता है। तो जो कंपनी का अंदर इनवार्ड, मतलब जो कंपनी के अंदर का जो खर्च होगा, है ना, जो एक्सपेंस होगा, जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, वो सारा का सारा ट्रेडिंग में आएगा। जो फैक्ट्री से जो बाहर का आउटवर्ड एक्सपेंस कहलाएगा वो सब प्रॉफिट और लॉस में आएगा। हम इसको सिंपल में जान सकते हैं, इसी को सारा जितना भी एक्सपेंस है उसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस। हम डायरेक्ट एक्सपेंस इसको हम लोग बोल सकते हैं। अगर अब इसको हम बैलेंस शीट जब करते हैं तो बैलेंस शीट में आपको मालूम होगा, इस बैलेंस शीट में जब बैलेंस शीट करेंगे तो इस बैलेंस शीट का नाम देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। याद है क्या बोलते हैं इसको बाबू, ग्रॉस प्रॉफिट। इसी को हिंदी बोलते हैं सकल लाभ। अगर मान के चलिए इधर आ गया बैलेंस शीट फिगर, है ना, तो ये क्या होता है ना कि ज़्यादा, अगर इधर ज़्यादा अमाउंट है तो ज़्यादा में से कम को माइनस करने पे उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। आज इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। यहाँ क्या लिखा हुआ है बाबू, ध्यान से पढ़िए, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, मतलब इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कहाँ करना है, पीएल में। अब मान के चलिए अमाउंट अगर टू साइड का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो एक्सेस अमाउंट है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बाय ग्रॉस लॉस। अ सेम प्रोसेस, ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। बात समझ में आया बाबू। अमाउंट अगर बाई में ज़्यादा हो तो ज़्यादा में से कम को घटाने पे ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर अमाउंट टू में ज़्यादा हो तो ज़्यादा में से कम को घटाने में ग्रॉस लॉस। मतलब दोनों में से कोई एक ही आएगा, या प्रॉफिट आए या लॉस आए। अब इस हम लॉस को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब हम लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे तो बाई में आएगा, अगर प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे तो, है ना, सॉरी, ग्रॉस लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे तो टू में आएगा, अब प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो बाय में आएगा। दोनों में से कोई एक ही आएगा। चलो एक को लेके चलते हैं। मान के चलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो टू में आए तो टू में आएगा नहीं ना, ट्रांसफर होने पे बाय आएगा। अमाउंट के सामने उसके नीचे में लिखेंगे तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब पता है यहाँ क्या लिखाएगा, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये बोल रहा है क्या कि ट्रांसफर टू पीएल, मतलब इस अमाउंट को, ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ले जाइए, पीएल में। तो अमाउंट के नीचे पीएल, अमाउंट के पहले ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग पहले है बाद में क्या है, पीएल है। तो बाबू यहाँ पर जब आए तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट और ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब बोल रहा है कि कहाँ से आया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। ठीक है, तो ये अमाउंट मतलब सेम ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ पर अमाउंट शो कर देगा। तो हमको ये बताइए, सोलो ट्रेड में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, और वो ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट, हेलो क्लास ले रहे हैं सर, ये बस 1 घंटा में हम कॉल करेंगे आपको। अच्छा ठीक है सर। हम कहाँ पर थे बाबू, तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए, ग्रॉस प्रॉफिट आ गए यहाँ पर। तो अब हम जो काम करेंगे, ये पीएल का केसेस में आ गए। तो यहाँ पर प्रॉफिट आने के बाद हमारे पास बहुत तरह का एक्सपेंसेस होगा, जिसको हम टू में लिखेंगे, जैसे कि टू सैलरीज हो गया। हमारे पास बहुत सारे आइटम आने वाले हैं, आप लोग 11th में पढ़े होंगे, जिसको बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंसेस में जैसे कि डिप्रिसिएशन का चार्ज करना,
या बैड डेप्थ होना, प्रोविजन होना, बहुत सारे एक्सपेंसेस आएगा, वो सब एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, पीएल में शो करेंगे। अमाउंट से पहले ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट के बाद पीएल अकाउंट। तो जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा वो सब एक्सपेंस को शो करेंगे। अब करने के बाद इसको हम एक बैलेंस शीट करेंगे, और जब बैलेंस शीट करेंगे तो ये आपको मान के चलिए ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम को जब माइनस कीजिएगा तो एक बैलेंस शीट फिगर आएगा। तो बैलेंस शीट फिगर आएगा, कम वाला अमाउंट का नाम देंगे टू नेट प्रॉफिट। अब ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। जब बैलेंस शीट करेंगे तो ज़्यादा अगर इस साइड का अमाउंट 2 में है तो ज़्यादा में से कम को लेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय नेट लॉस। ऐसा थोड़ी है कि कंपनी हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट अकाउंट। ये बैलेंस शीट के अकाउंट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में जाता है। ये बैलेंस शीट के साइड है, मतलब कि बैलेंस शीट के जो साइड होता है उस साइड में आपको किस में जाएगा, तो लायबिलिटी में प्लस कैपिटल। याद होगा आपको ये सब, है ना। लेकिन ये बैलेंस शीट के जब साइड में जाएगा तो ये भी आपका लायबिलिटी में जाएगा और ये माइनस होगा कैपिटल में। कुछ समझ में आया आपको? प्रॉफिट लायबिलिटी में जाकर ऐड हो जाएगा और लॉस लायबिलिटी में जाकर कैपिटल में माइनस हो जाएगा। समझ गए बात को? माइनस कैपिटल प्लस कैपिटल, तो ये चीज़ हम ध्यान रखना पड़ेगा। तो बाबू एक बात बताओ, आप हमको ये बताइए, जब उसका ट्रेडिंग अकाउंट कंपनी से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस या प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ, तो उसका जो प्रॉफिट बचा उसको ट्रांसफ़र कर दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के केस में देखने के लिए, तो उसका जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में अपना लॉस को, एक्सपेंस को घटाने के बाद जो इसका अपना खुद का प्रॉफिट, मान के चलो 1 लाख प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ है इसका? 1 लाख। तो ये 1 लाख रुपया कौन लेगा सोलो ट्रेड में? जो इस कंपनी का मालिक होगा, जो सिंगल मालिक है, तो वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपया अपना लेकर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा पार्टनर नहीं है। तो अब हमको बताइए, यहाँ पर आपके पास तो कोई पार्टनर नहीं है कि जो 1 लाख रुपए का कुछ बंटवारा किया जाए, है ना। लेकिन ये है पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर हमारा सोलो ट्रेड का केस खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सोलो ट्रेड का केस खत्म होता है। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनता है, जो इसका प्रॉफिट आएगा अपना लेकर घर चला जाता है, टेंशन से रिमूव, है ना। लेकिन बाबू ये है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप फर्म बात ही अलग है। आइए अब इसको समझते हैं अच्छा से। ठीक है, पार्टनरशिप, अगर कोई पार्टनर एक हो तो उसको सोलो ट्रेड बोलते हैं। सोलो सिर्फ मतलब सोलो फर्म बोल सकते हैं ना। लेकिन अगर एक से ज़्यादा, है ना, हम आपको अभी बताए थे, जब 2 या 2 से अधिक मिलकर कोई बिजनेस या व्यापार या फर्म को चलाने के लिए सहमत होता है तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाता है बाबू। ठीक है, तो ए है और साथ साथ इसके साथ एक बी भी पार्टनर है, तो 2 पार्टनर पार्टनरशिप। अगर एक और आ गया सी, तो अब 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर के अनुसार बिजनेस चलेगा, तो ये पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म में बहुत से टॉपिक पढ़ना है। अब क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ना, तो वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी हम जानेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में बहुत सा चैप्टर है। सबसे पहला अगर देखा जाए तो चैप्टर यहाँ देख लीजिए, आपका सबसे पहला चैप्टर आता है फंडामेंटल्स। ये फंडामेंटल्स बाबू नॉर्मल चैप्टर्स के अनुसार देख जरूर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सा टॉपिक पढ़ना है जो हम आपको अभी डील करेंगे थोड़ा देर में। नंबर 1 फंडामेंटल्स, नंबर 2 है ना गुडविल। क्या है बाबू? गुडविल। अब आइए नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी
हमको पार्टनरशिप में पढ़ना है, ये सब पार्टनरशिप है। बाबू पार्टनरशिप फर्म में ये सब पढ़ना है आपको, ये स्पेशल चैप्टर लिख रहे हैं आपको जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फंडामेंटल्स में जो हम छोटा छोटा जितना भी होगा वो सब एक तरह से छोटा छोटा प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन हम टॉपिक्स जानेंगे। और गुडविल्स में गुडविल्स के बारे में, टेंजिबल इंटेंजिबल के बारे में सिखाएंगे। चेंज इन शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब प्रॉफिट ऑफ मतलब लॉस को बांटने के लिए सिखाया जाएगा। और नंबर 4 इसको भूल जाओगे बाबू, इसके बिना तो पार्टनरशिप अधूरा होगा, है ना। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मतलब कि ये आपका जो चैप्टर है पार्टनर्स को एडमिशन करेगा, एडमिट करेगा, है ना। मतलब जितना भी पार्टनर है वो सब पार्टनर को एडमिट करेगा। और जैसे जैसे मान के चलिए ABC है, एक नया पार्टनर कौन आएगा, जैसे D, तो D आ जाएगा तब कितना पार्टनर हो गया 4, E आ गया तो 5। तो मतलब जितना पार्टनर आएगा उसको एडमिशन लेता है, एडमिशन लेगा पार्टनरशिप बढ़ते जाएगा। लेकिन मैक्सिमम में कितना होना चाहिए 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई कुछ ज़्यादा ही पार्टनर बढ़ रहा है, नहीं चलो रिटायर करते हैं। ये देखिए हमको इसमें रिटायरमेंट का भी चैप्टर पढ़ने के लिए आएगा। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिस तरह से आप पार्टनर को एडमिशन लेते हैं उसी तरह से आप पार्टनर को रिटायर भी कर सकते हैं। उसके केस में जब उसमें कमी आए, प्रॉब्लम आए, एग्रीमेंट में दिक्कत हो, है ना, या एग्रीमेंट के लेकर केस के अनुसार वो चल नहीं रहा हो, तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ें है ना। नंबर 6 है, बहुत हो गया नहीं, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ऐसा थोड़ी है डेथ होने का कोई टाइम है। अगर मान के चलिए ABC है, इसमें B मर गया, अच्छा B डेथ ही कर गया बाबू, तो तुम क्या वो पार्टनरशिप फर्म में कहलाएगा जरूर है। लेकिन ये बताओ जब डेथ कर गया तब इसको प्रॉफिट और लॉस वहीं पर से रुक जाएगा, उसके उस समय उसके नया अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये भी एक चैप्टर है जो डेथ ऑफ ए पार्टनर हम आप लोग को पढ़ाएंगे। नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सबसे मस्त चैप्टर। डिसोल्यूशन का मतलब होता है समापन, मतलब कंपनी को बंद कर देना। और ये कंपनी 2 3 4 कारण से ज़्यादातर होता है बाबू। जब पार्टनरशिप फर्म में चारों पार्टनर, तीनों पार्टनर, जो भी पार्टनर हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से कंपनी लॉस में जा रही है। तो जब कंपनी मेहनत करने के बाद भी लॉस में है तो उससे अच्छा है कि कंपनी को बंद कर देना। तो उस समय हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। तो बाबू ये तो था आपका पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल, गुडविल, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आप एडमिशन में पार्टनर नया पार्टनर को एडमिट करने के लिए सीखिएगा, रिटायरमेंट में रिटायर करने के लिए सीखिएगा, डेथ में जब मर गया तो एक नया अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हम आपको सिखाएंगे, डिसोल्यूशन में कंपनी जब बंद करने के लिए भी सिखाएंगे, कैसे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। बाबू ये तो बहुत सारा हो गया, लेकिन ये बताओ बाबू, ये पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पर जो था जो प्रॉफिट को डायरेक्ट लेके चला गया, अगर इसी 1 लाख को अगर हम पार्टनरशिप फर्म के केस में देखा जाए तो बताओ यहाँ पर कितना पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर। अब बताओ वो 1 लाख को क्या कोई एक आदमी लेके जा सकता है? चाहे A लेके भाग जाए, या B लेके चला जाए, या C बोलेगा सारा पैसा मेरा ही प्रॉफिट है, ऐसा होगा क्या? नहीं। अब उस 1 लाख को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे बाबू? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब बांटेंगे। और जब बांटेंगे ना बाबू तो ये पार्टनरशिप फर्म आपको बहुत सारा टॉपिक को पढ़ाने के लिए रेडी है। ये देखिए यहाँ पर हम आपको बताएं, जगह तो नहीं है, हम ऐसा करते हैं इस प्रॉफिट को बताने के लिए यहाँ पर ये ट्रेडिंग अकाउंट को यूज कर देते हैं बाबू, कोई दिक्कत? रुमाल
सवाल कहाँ है? बोर्ड तो देखिए, पार्टनरशिप फर्म है। अब पार्टनरशिप फर्म में हमारा जो चैप्टर है वो फंडामेंटल्स है। अब फंडामेंटल्स में जो भी हमारा टॉपिक आएगा ये सब चैप्टर से रिलेटेड हमारा इस चैप्टर में पढ़ना है बेसिक, जो हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप ना, पार्टनरशिप फर्म हो गया, बहुत शॉर्ट हाँ ये आएगा। फंडामेंटल्स, इसमें हम आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे। नंबर 1, हम आपको पार्टनरशिप फर्म में बताया कि जब हम आपको सोलो ट्रेड में क्या बताए थे कि जब वो प्रॉफिट आएगा तो जो कंपनी का मालिक होगा वो सारा पैसा लेकर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मालिक 1 2 3 है, तो जब 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर के बीच में प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या प्रिपेयर होना चाहिए? तो सबसे पहले बनता है बाबू ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट तब प्रिपेयर करेंगे जब इसका आइटम होगा, है ना। और जब हमारे पास नहीं होता कहाँ से बनाएंगे? तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या प्रिपेयर होगा? पीएल अकाउंट। अब पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझ गए? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनाएंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम शॉर्टकट में पीएल अकाउंट बोलेंगे। अब इस पीएल अकाउंट से जब प्रॉफिट आया था 1 लाख, हम लोग प्रॉफिट कितना लाए थे? 1 लाख। ये सोलो ट्रेड में था, सोलो के केस में। तो यहाँ तक तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा चार्जेबल है। चार्ज मतलब डेबिट एक्सपेंस का भाग बताते हैं बाबू। ये बनने के बाद जब पार्टनर का केस आता है तो पार्टनर बोलता है भाई यहाँ पर प्रॉफिट एक आ गया, अब इस प्रॉफिट को हम कैसे बांटें? तो बांटे तो गवर्नमेंट को कैसे शो कर रहे हैं? तो इसलिए ये पार्टनरशिप में क्या किया जाता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद 3rd नंबर में आएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब एक टॉपिक कहाँ बढ़ गया है ना, लेकिन कोई बात नहीं बाबू, बहुत मस्त है। मेरा बात सुनो, ये ट्रेडिंग अकाउंट जो 11th में पढ़े हैं तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आता है। पीएल जब पढ़े हैं तो इसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है। लेकिन उसी नेट प्रॉफिट नेट लॉस को पार्टनर के बीच में बंटवारा होता है। तो पार्टनर के बीच में बंटवारा होता है, उसी का नाम देते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। बस एक अकाउंट इसमें बढ़ जाएगा पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनर्स में ही मतलब पार्टनरशिप में ही ये सिर्फ बनता है। कभी भी सोलो पार्टनर के केस में ये पीएल एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सोलो पार्टनरशिप में सिंगल मालिक होता है, जितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ अपना समझा चला गया। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ पार्टनर का ही प्रॉफिट बढ़ेगा। पार्टनर का प्रॉफिट हो गया, पार्टनर का लॉस हो गया, पार्टनर्स का सैलरी हो गया, पार्टनर्स के रिलेटेड मतलब कमीशन हो गया, वो जो भी पार्टनर से रिलेटेड जो रहेगा वो सब के सब पीएल एप्रोप्रिएशन आएगा। और जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं रहेगा वो सब के सब प्रॉफिट और लॉस में आएगा। ओके, तो बाबू अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा मतलब बताया जा रहा है, जिससे आपको समझ में आए और बेसिक क्लियर रहे आपका कि मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सोलो ट्रेड में क्या क्या आएगा तो आप बता सकते हैं कि सोलो ट्रेड मतलब सिंगल व्यापार, एकल व्यापार में जो भी एकाकी व्यापार में होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। अब अगर आपको पार्टनरशिप फर्म में देखा जाए तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम होगा, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे। अब पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट पीएल में आएगा, जो पीएल में नेट प्रॉफिट आएगा, उसी प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आएंगे नंबर 4, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ये बताया जा रहा है कि पार्टनर्स का जो भी पूंजी लगता है उसका भी एक अकाउंट आपको इसमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर हो जाता है तो नंबर 5 इसमें बैलेंस शीट भी बनाया जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट भी इसमें हम लोग सीख सकते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। आप ध्यान देखिए, सोलो में भी ट्रेडिंग बना था, प्रॉफिट लॉस बना था और बैलेंस शीट बना था। इसमें क्या क्या बन रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, पीएल बन रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन बन रहा है, पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि पार्टनर्स इसमें है ना, उसमें तो सिंगल था तो सिंगल अपना बैलेंस शीट में डाला, खत्म कर दिए। लेकिन इसमें एक पार्टनर्स में सिर्फ एक पार्टनर नहीं है, एक मतलब सिंगल मालिक कोई नहीं है, यहाँ 3 मालिक है। और 3 मालिक है तो तीनों मालिक का कैपिटल, तीनों मालिक का पूंजी, तीनों मालिक का कितना पैसा इन्वेस्टमेंट, वो तीनों का अलग अलग शो करेंगे। उसका अलग अलग प्रॉफिट, अलग अलग सैलरी, अलग अलग जितना भी होगा वो प्रॉफिट लॉस को दिखाकर जो पैसा बचेगा एक न्यू कैपिटल का नाम देकर ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। तो ये आपका पार्टनरशिप फर्म में बैलेंस शीट के केस में आएगा। लेकिन बाबू ये तो आपका चैप्टर है फंडामेंटल्स, पहले ही बताया कि बेसिक चैप्टर है। क्या लगता है कितना में खत्म हो जाएगा? नहीं, आइए आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। आप इसी चैप्टर में सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालने के लिए सीखिएगा। जितना पूंजी लगाएगा उस पे कैपिटल पे वो जितना इंटरेस्ट होगा वो सब पार्टनर का मिलेगा और पार्टनर के बीच में भी बंटवारा होगा और पार्टनर्स कैपिटल में भी दिखेगा। ठीक है, आइए नंबर 7 है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाबू अब एक बात बताओ, ड्राइंग का मतलब होता है निकालना। जिस तरह से आप कैपिटल लगाते हैं उस तरह से पैसा निकालते भी हैं। जब निकालते हैं तो उस निकालने वाला पे भी इंटरेस्ट लगता है। नंबर 8 है ना, नंबर 8 इंटरेस्ट ऑन लोन। बाबू इस लोन के बारे में जान लीजिएगा, ये सारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे, अनुबंध पे ठहराव है बाबू। ये अगर एग्रीमेंट नहीं तो पार्टनरशिप नहीं, क्योंकि इसमें 2 केस में देखा गया है एग्रीमेंट। 1932 के केस में इस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप के अनुसार बनाया गया था। और जिस पार्टनर में ये पूरा डिटेल बताया गया है कि एक जब पार्टनर को एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के टाइम है ना, उस पार्टनर के बारे में सही तरीका से जान लेना चाहिए। वो मतलब पार्टनर जो है हमारे कंपनी में कैपिटल, पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है या नहीं। हाँ अच्छा, उसके पास पैसा है लेकिन उसके पास दिमाग है कि नहीं, पता चलेगा पैसा लगा दिया, आ रहा है और जैसे तैसे काम कर रहा है, सब लॉस, मतलब बिजनेस डूब गया। मतलब एक पार्टनर को जब एडमिट लेते हैं तो उसको हम लोग टाइमिंग, बिजनेस का काम करने का तरीका, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ हमको जानना जरूरी होता है हम ना। तो इसलिए बाबू ये पार्टनरशिप फर्म है, एक बिजनेस को चलाने के लिए वो हर तरीका से हर चीज़ को जानना जरूरी होता है। किसी भी पार्टनर को डायरेक्ट किसी भी, अब जैसे रोड पे चलते हुए कोई आदमी रहेगा, आएगा बोलेगा सर हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हम आएंगे आपके साथ खाली बैठेंगे, तो क्या तुम उसको पार्टनर बना लोगे? बाबू नहीं, हम उसके बारे में सबसे पहले ये भी जानेंगे कि वो आदमी कैसा है, काम करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा कि नहीं है। उसके बाद हम मतलब एक फॉर एग्जाम्पल एक पत्नी के भांति एक पार्टनर को चॉइस किया जाता है, वो है पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे क्या सर मजाक कर रहे हैं आप, है ना, एक पत्नी के भांति पार्टनरशिप को चॉइस। तो देखियो, जब हम किसी लड़की से शादी करते हैं तो सबसे पहले उस लड़की के बारे में जानना पसंद करते हैं। हमारे परिवार का सारे लोग जाएंगे, उसको देखेंगे, फिर देखेंगे उसका बैकग्राउंड कैसा है ना, खाना वाना बनाने आता है कि नहीं आता है, मतलब बहुत तरीका का वो चीज़ हम देखते हैं। उसके बाद जाकर सब सही लगता है, उसके बाद जाकर हम उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए। बताओ बाबू, तो किसी भी पार्टनर को ऐसी एडमिशन ले लें? नहीं, उस पार्टनर को एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जानेंगे,
क्या करता है नहीं करता है उसके बारे में हर डिटेल जानेंगे, है ना। उसका किस तरह का प्रॉफिट अर्न है ना, वो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये बिजनेस में हमारा साथ दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये सब बिना जाने हुए हम उसको एडमिशन नहीं लेंगे। और जब एडमिशन लेंगे तो हम सबसे पहले एक एग्रीमेंट करेंगे। उस एग्रीमेंट में हमको कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटना है, किस प्रॉफिट पे हमारा रेशियो बटेगा, कैपिटल पे बटेगा, इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग बटेगा, कि क्या हमारा प्रॉफिट है उस केस में चलना है कि इक्वल बांटना है, ये सब एग्रीमेंट में आपको रिटर्न में होना चाहिए। उसके बाद ही पार्टनरशिप फर्म को रेडी किया था। 1932 है ना, 1932 के केस में ही इस एक्ट को रेडी किया गया था पार्टनरशिप में। अब ये आपको 13 में और फिर 13 के बाद आपको 14 में चेंज होकर आपको मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 के केस में पार्टनरशिप फर्म को देखा जाता है। ठीक है, इसको नोट करो बाबू। अब हम चलते हैं न्यू टॉपिक जिसमें हम पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट, ये लॉसेस को निकालने के लिए सिखाएंगे, है ना। चलिए, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, तीन पार्टनर ए बी सी, तीन पार्टनर है ए बी सी जिसका कैपिटल है। चलो हम कैपिटल खुद से अपने से खुद मान लेते हैं, खुद से मानेंगे। 50,000 लगा रहा है कौन, ए का है कैपिटल 50,000, इस टू मतलब रेशियो। बी का अमाउंट ले लेते हैं 30,000 रेशियो, और सी का अमाउंट लेट में मान लेते हैं 20,000। ए बी सी कंपनी जब स्टार्ट किया है तो ए का कैपिटल है पूंजी 50,000, बी का 30,000 और सी का 20,000। ये तीनों पैसा लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, बिजनेस को चलाने के बाद इसको प्रॉफिट हुआ, इसका प्रॉफिट अर्न हो रहा है 10,000। प्रॉफिट अर्न कितना हो रहा है 10,000। तो अब ये प्रॉफिट को बांटना है तो ए बी सी तीनों में प्रॉफिट बटेगा। अब ए को तो 10,000 नहीं दे सकते हैं, बी को भी नहीं दे सकते हैं, सी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये 10,000 में ए बी सी तीनों का हिस्सा इसमें है। तो हम कैसे बांटेंगे, इसको बांटने का तरीका पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल में प्रॉफिट को 3 केस में बताया गया है। जैसे नंबर ए, कैपिटल रेशियो में भी बांट सकते हैं इसको। नंबर बी, रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, इसको रेशियो ले लेते हैं 2:2:1, मतलब 2:2:1 मतलब रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। मतलब एग्रीमेंट के टाइम में ही रेशियो आपको पहले से ही बता देगा कि हमको कितना लेना है, किसको कितना देना है, कौन सा रेशियो में बंटना चाहिए, ये सब एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। नंबर सी, इंडियन एक्ट रेशियो। जब कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट को बांटने के लिए रेशियो डिसाइड नहीं करता है तो उस केस में इंडियन एक्ट रेशियो यूज किया जाता है। इंडियन एक्ट रेशियो इक्वल होता है। ये 3 केस में हम आपको प्रॉफिट बांटने के लिए सिखाएंगे। सबसे फर्स्ट केस नंबर ए। तो नंबर ए को हम बांटने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए। नंबर ए, सबसे पहले कैपिटल रेशियो, यहाँ लिखेंगे कैपिटल रेशियो ऑफ ए बी सी, है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी सी इक्वल कैपिटल रेशियो ऑफ, तो कैपिटल लिखना पड़ेगा। कैपिटल कितना है 50,000 इस टू 30,000 इस टू 20,000।
द कैपिटल रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, जिसका अमाउंट है 50,000, 30,000, 20,000। तो ये बोल रहा है कि हम कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। अमाउंट है 10,000, इसको 3 हिस्सा में बांटना है ए बी सी में। तो अब किसको कितना मिलेगा ये तो काटने के बाद पता चलेगा। देखिए 40, 40, 40 कैंसिल हो गया, इसमें रेशियो बच रहा है 5:3:2। इसका मतलब है ए का हिस्सा 5 है, बी का हिस्सा 3 है, सी का हिस्सा 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है उसको उसी कैपिटल के अनुसार प्रॉफिट बांटा जा रहा है। अब देखिए जो 50,000 लगाया है उसको मतलब 5 हिस्सा मिलेगा, और जो 30,000 लगाया है उसको 3 हिस्सा मिलेगा, और 20,000 लगाया हो तो 2 हिस्सा ना। तो बाबू यहाँ पर कैपिटल रेशियो ए बी एंड सी जो आपको भाग दिया गया है तो इसका 5:3:2 के रेशियो में बांटना है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, देखिए प्रॉफिट हमारे पास है 10,000। ये 10,000 3 हिस्सा में बटेगा। सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं। नंबर 1 ए कैपिटल ब्रैकेट में प्रॉफिट इक्वल है ना। ये देखिए नंबर 2 बी कैपिटल ब्रैकेट में प्रॉफिट। नंबर 3 में सी कैपिटल प्रॉफिट। ये हम 3 केस आपको बता रहे हैं जिसका प्रॉफिट है 10,000। ए को भी चाहिए इसी 10,000 में हिस्सा, बी को भी और सी को भी। तो तीनों में अमाउंट कितना आएगा 10,000। देखिए आप तीनों में हम शो कर रहे हैं 10,000 है। अब हम सब में इसका जो हिस्सा होगा उसको हम डालेंगे। तो इसका हिस्सा क्या है ए बी सी। तो ए का है 5, बी का है 3 और सी का है 2। मतलब बोल सकते हैं 5, 3 और 2। मतलब ए का हिस्सा कितना हो गया 5, लेकिन कितना हिस्सा में, ये पार्टनर तो तीनों एक है ए बी सी। एक कंपनी में 3 पार्टनर जो अमाउंट लगाया है 50,000, 30,000 और 20,000। इसको हम बोल सकते हैं टोटल कैपिटल फर्म है ना। टोटल कैपिटल फर्म जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना अमाउंट आएगा 1 लाख रुपया। इससे क्या समझ में आया कि ए बी सी 3 पार्टनर मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया जिसका अमाउंट है ए का 50,000, बी का 30,000 और सी का 20,000। अब ऐड करने पे टोटल कैपिटल फर्म का आ रहा है 1 लाख, 1 लाख। और जब 1 लाख लगाया है तो 1 लाख में इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है तो 10,000। बताइए बिजनेस ने 1 लाख लगाया और 1 लाख लगाने पे प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है 10,000। तो ये 10,000 जो हिस्सा है जिसको तीनों को बंटना चाहिए, ए को भी मिलना चाहिए, बी को भी मिलना चाहिए और सी को भी मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहला केस बना रहे हैं नंबर 1। तो नंबर 1 कैपिटल रेशियो है जो बोलता है कि कैपिटल पे इसको प्रॉफिट बांटिए। तो कैपिटल रेशियो ऑफ ए बी सी 50,000, 30,000 और 20,000 जिसका रेशियो आया है 5:3:2, जिसको नेक्स्ट अगर केस में देखा जाए तो ये सब को ऐड कर दिया जाए। तो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, मतलब बोल सकते हैं 10 है ना। तो 5/10 = 3/10 = 2/10। क्या समझ में आया बाबू आप लोग को? हम बोल सकते हैं कि 10 भाग में 5 भाग ए का है, 10 भाग में 3 भाग बी का है और 10 भाग में 2 भाग सी का है, जिसमें प्रॉफिट आया 10,000। तो ए बी सी तीनों का प्रॉफिट आएगा और उस तीनों में 10,000 10,000 10,000 शो करेगा, जिसका सब का एडिंग होगा 10। तो देखिए सब के एडिंग में करेंगे 10 10 10। अब इसको हम कैंसिल करने वाले हैं, कैंसिल किया जाए। चलिए
देखिए 10 कैंसिल हो सकता है, देखिए 10 कैंसिल। ये देखिए 1 2 3 1000 को अगर मल्टीप्लाई 5 से किया जाए तो अमाउंट आएगा 5000। ये देखिए 10 कैंसिल, ये 3 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा 3000। 10 कैंसिल, 2 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा 2000। तो ये कौन सा था बाबू रेशियो, ये कौन सा था, कैपिटल रेशियो। हम आपको बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल ABC का अमाउंट शो कर दिया गया है कैपिटल के रूप में, तो उसका प्रॉफिट 10,000 आता है, तो इस 10,000 को 3 केस में बना सकते हैं। ये केसेस है, जो फर्स्ट केसेस बता रहे हैं कैपिटल रेशियो, और सेकेंडरी में बताएंगे रेशियो ऑफ ABC, जो एग्रीमेंट में पहले से ही पार्टनर डिसाइड कर चुका रहता है कि हम जब कंपनी में प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, और जिस रेशियो में बांटने के लिए बोलेगा तो उस रेशियो में ही बांटना पड़ता है। तो उस समय आपको बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं कि ये रेशियो हमको 1:1 चाहिए या 5:2 चाहिए, जो है पहले से ही डिसाइड किया जाता है। और नहीं डिसाइड करने पे इसका थर्ड केस आता है, नंबर C, इंडियन एक्ट रेशियो। जब आपको क्वेश्चन में या एग्रीमेंट में ये डिसाइड नहीं किया हुआ है कि कौन सा रेशियो में बांटना है, कैपिटल रेशियो में बांटना है कि रेशियो में बांटना है या नहीं बांटना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो उस केस में इंडियन एक्ट यूज किया जाता है, जो होता है बराबर। लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल रेशियो हम बता चुके हैं कि सबसे पहले उसका कैपिटल को शो करेंगे, फिर उसका सब जितना भी जीरो है उसको सबसे लोएस्ट टर्म्स काट कर कैंसिल करने के बाद उसको ऐड करके इस तरह से बेस बना देंगे, और उसके बाद उसका प्रॉफिट को शो करेंगे, और प्रॉफिट को शो करने के बाद ABC तीनों का प्रॉफिट शो करेंगे, अमाउंट को शो करके कैंसिल करके उसका अमाउंट आएगा कितने बाबू, तो A को मिलेगा, देखो जो A लगाया 50,000 तो उसको 5,000 रुपया इसमें प्रॉफिट मिल रहा है 10,000 में, और जो B लगाया है 30,000 रुपया तो उसको 3,000 मिला, और जो 20,000 लगाया उसको 2,000। जितना कैपिटल उसको उसी आधारित पे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। इससे बात समझ में आ जाएगा कि जितनी ज़्यादा पूंजी लगाएगा उतने ज़्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कौन सा केस में होता है, कैपिटल रेशियो। अब ऐसे भी आपको जितना पूंजी लगाता है उसको उतना ही हक मिलना भी चाहिए, है ना। अब आएंगे हम लोग B केस में, केस B। अब देखिए ये आपका जो था, ये आपका केस था, है ना, ये केस A था। अब केस B में चलते हैं। अब केस B में क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ, देखिए याद रखिए, रेशियो ऑफ मतलब पार्टनर रेशियो, इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ A, B एंड C। इसका रेशियो दिया हुआ है जो पहले से ही एग्रीमेंट में डिसाइड कर चुका है। हमको कितना रेशियो बांटना है, 2:1। जरूरी नहीं कि 2:2:1 लिखा हुआ हो, हाँ आपका हो सके तो 5:3:2 भी हो सकता है, या 3:2:1 हो सकता है। वो रेशियो पहले से ही डिसाइड करता है पार्टनर कि हमको किस रेशियो में बांटना है। तो रेशियो ऑफ ABC जिसका प्रॉफिट है, 3 केस बनाना है लेकिन प्रॉफिट तीनों में सेम ही होगा, 10,000 नहीं होगा। देखिए इसका 10,000, इसका भी प्रॉफिट आएगा 10,000। लेकिन इसमें था कैपिटल रेशियो, लेकिन इसमें रेशियो पहले से ही डिसाइड कर चुका है, इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा A, इसे नंबर 1 A कैपिटल प्रॉफिट, है ना, नंबर 2 B कैपिटल प्रॉफिट, और नंबर 3 C कैपिटल प्रॉफिट। ये सब आपको प्रॉफिट निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो प्रॉफिट है ये रेशियो ऑफ ABC का पहले से दिया हुआ है। तीनों में अमाउंट कितना है बाबू, देखिए एकदम सेम, जिस इसमें आपको शो किया हुआ है 10,000,
देखिए इसमें भी 10,000 10,000 10,000, लेकिन इसका रेशियो कैपिटल से निकाला गया है, लेकिन इसमें आपको सब में सेम होगा, है ना। 10,000 10,000 करने के बाद ये क्या लिखा हुआ है, रेशियो 2:2:2। अगर आपको अभी हम बताए थे तो जिस तरह से ये सब को ऐड कर दिया गया है तो बेस बन गया, तो इसमें भी आप सबको ऐड कीजिएगा तो बेस बनेगा। कितना आएगा, देखिए अगर आप ऐड करते हैं तो इसका आएगा 2/5, 2/5, ये 1/5, क्यों 2 और 2 4 हो गया, 4 और 1 5, मतलब एडिंग पे दे सब में आ जाएगा, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5, ये इसका रेशियो है। मतलब 5 भाग में 2 हिस्सा किसका है, ए का, 5 भाग में 2 हिस्सा कितना है, बी का, और 5 भाग में 1 हिस्सा किसका है, सी का। लेकिन अमाउंट तो यहाँ 50,000 30,000 20,000 लगा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, जितना ज़्यादा पैसा लगाए या ना लगाएं, ये रेशियो में पहले से ही बात हो चुका है एग्रीमेंट में कि जब भी प्रॉफिट होगा तो हम उसका 2 हिस्सा ए लेगा, बी 2 हिस्सा लेगा, और सी को कभी मिलेगा तो 1 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल किया जाए, अगर ये 5 को 10 से कैंसिल किया जाए तो कितने बार में कैंसिल होगा, 2 बार में। ये देखिए 2 जा कितना हो जाएगा 4, 1 2 3, 1 2 3 मतलब 4,000। इस 5 से कैंसिल किया जाएगा अगर 10 को, कितने बार में कैंसिल होगा, 2 बार में, और 2 जा 4, 4,000। देखिए फिर इसको हम 5 से इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 2। अब देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2,000। ये सब को अगर आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 10,000। देखिए 10,000 को आप 3 हिस्सा में बांट दिए, 2:2:1 इस रेशियो में बटा। तो ये था आपका कौन सा, ये था रेशियो ऑफ ABC। जब आपको क्वेश्चन में एग्रीमेंट में ये आपको पहले से डिसाइड है कि कौन सा रेशियो को किस रेशियो में बांटना है, तो आपको उसी रेशियो में बांटना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कौन सा रेशियो में बांटना है, या लिख दे कि इंडियन एक्ट में बांटना है, तो हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। लिख सकते हैं नंबर, केस नंबर 3 या नंबर C लिख देते हैं। अब C में देखिए यहाँ पर लिखने वाले हैं रेशियो ऑफ A, B एंड C। तो रेशियो ऑफ इसका सब क्या हो जाएगा, इक्वल का मतलब क्या होता है 1:1। अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1, अगर 4 पार्टनर है तो 1:1:1:1, मतलब जितना रहेगा उतना पार्टनर का बढ़ते जाएगा। अब इसमें लिखेंगे देखिए 1:1, आपको हम पहले भी बताएं प्रॉफिट हम सबका सेम ले रहे हैं, समझाना है हमको, फॉर एग्जांपल है। तो प्रॉफिट हमारा इसमें भी कितना शो करेंगे बाबू 10,000। अब पार्टनर कितना है 3, जैसे कि A नंबर 1 A कैपिटल प्रॉफिट, फिर लिखेंगे नंबर 2 B कैपिटल प्रॉफिट, नंबर 3 C कैपिटल प्रॉफिट। ये आपको तीनों में अमाउंट शो करेगा 10,000 10,000 10,000, सब में मल्टीप्लाई। अभी आपको बताए थे जितना भी रेशियो होता है सबका एडिंग चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो 1/3 1/3 1/3, मतलब 3 हिस्सा, तो 1 2 3, तो सबका बेस बनेगा 3rd। देखिए तो 1/3 1/3 और 1/3, 3 हिस्सा है बाबू। तब इसको हम कैंसिल करने वाले हैं। तो जब आप कैंसिल कीजिएगा तो इसमें आपका आएगा अमाउंट 10,000 का है, तो 33। हाँ, इसमें अप्रोक्स आंसर आने वाला है। तो अप्रोक्स में जैसे आप इसको निकाल सकते हैं, इसको कैंसिल करने के बाद 100 में
आपको कितना आ रहा है ना। ये आपका हो गया प्रॉफिट, मतलब 3333.33। तो इसमें अप्रोक्स देखिएगा तो ये आपको लास्ट में चल जाएगा 34। बस आंसर ऐड करने पे आपका अमाउंट आएगा 10,000। इसको भी ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 10,000, है ना। तो देखिए हम आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल में कैपिटल हम आपको शो किए थे 50,000, 30,000, 20,000, जिसमें प्रॉफिट हुआ 10,000। इस 10,000 को 3 केस में बताया है आपको। सबसे फर्स्ट केस कैपिटल रेशियो, सेकंड केस जब कंपनी खुद का एग्रीमेंट में अगर पार्टनर डिसाइड किए रहेगा जो रेशियो पे उसी रेशियो में बांटेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इंडियन एक्ट बराबर बांटना पड़ेगा, जिस तरह से आपको बराबर इस तरह से बांटा गया सबको एक बराबर, चाहे प्रॉफिट कितना भी हो, है ना। तो कैपिटल रेशियो ये हो गया, ये आपका रेशियो ऑफ हो गया, अब ये आपका इंडियन एक्ट हो गया। तो 3 केस में आपको ये पार्टनरशिप को सॉल्व किया जा सकता है प्रॉफिट को बांटने के लिए, है ना।